लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कन्फ्यूशियन स्कूल के शॉर्ट डिबेट में जाओमिंग और मास्टर फूनियान अपनी अपनी शॉर्ट के साथ में कॉम्पीट करने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड मास्टर गायनी और वेई जुआंग जेल से निकलने के लिए एक अलग सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि वहां पर नेट ट्रैप के लोग पहुंच चुके हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कन्फ्यूशियन स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जाओमिंग अपने इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है और अपने शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए पानी से एक वर्ड को क्रिएट करती है। वहीं उसे ऐसा करता देख करके कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जाओमिंग के लिए इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी तरह से अपनी इंटरनल फोर्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है। तभी मास्टर फूनियान भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए पानी के ऊपर एक वर्ड को क्रिएट कर देते हैं। तब यह देख करके जाओमिंग पानी से बने वर्ड को उसके ऊपर वर्टिकल खड़ा कर देती है, जिसे देख करके मास्टर जीफेंग सोचते हैं कि मेरे ख्याल से अब यह कंपटीशन थोड़ा भी नॉर्मल नहीं रह गया है। इधर राजकुमार फूसू सोचता है कि कन्फ्यूशियन और दाओइज्म दो डिफरेंट फिलोसफीज हैं, इसलिए कि एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए इनमें से किस फिलोसफी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर जुन पर चला आता है, जो अचानक से कन्फ्यूशियन स्कूल की लाइब्रेरी की तरफ किसी को बढ़ता हुआ नोटिस कर लेते हैं। इस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें कन्फ्यूशियन स्कूल की लाइब्रेरी में आग लगी हुई होती है। वहीं उस आग को देख करके मास्टर फूनियान मास्टर जुन से पूछते हैं कि हमारी लाइब्रेरी तो पूरी तरह से फायर प्रूफ है, फिर भी उसमें आग कैसे लग गई। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुन अब लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं। इसके अलावा हमें लाइब्रेरी के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि नेट ट्रैप का एक सीक्रेट आदमी लाइब्रेरी के अंदर किसी स्क्रॉल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मास्टर जुन के आते ही वह वहां पर छुप जाता है और सोचता है कि यह बूढ़ा आदमी दिखने में तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं इसके प्रेजेंस को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाया था। इधर मास्टर जुन ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उन्हें इस लाइब्रेरी में कुछ भी गड़बड़ न लग रहा हो, लेकिन जैसे ही वह वहां पर बिखरी हुई किताबों को ठीक करने के लिए अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं, वहां छुपा नेट ट्रैप का मेंबर सोचता है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि इस बूढ़े आदमी के अंदर इतनी पावरफुल इंटरनल स्ट्रेंथ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह पकड़े जाने की डर से चुपचाप लाइब्रेरी से चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से शॉर्ट डिबेट पर चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब मास्टर फूनियान भी पानी से बने वर्ड को वर्टिकली खड़ा कर देते हैं। यह देख करके जाओमिंग वहां पर उस वर्ड के अंदर से कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालने लगती है। वहीं उसे ऐसा करता देख करके जाओगाओ सोचता है कि हर एक वाटर ड्रॉपलेट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो इंसान जितने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को कंट्रोल कर सकता है, उस इंसान की इंटरनल स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। इसके अलावा जाओमिंग वाटर ड्रॉपलेट्स को कंट्रोल करने के लिए दो ऑपोजिट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है, जिनमें से पहला हर्ट लाइक स्टिल वाटर और दूसरा 1000 ऑटम रिवर्स। वहीं इस वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि जाओमिंग की एबिलिटी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी हम देखते हैं कि जाओमिंग अचानक से अपने पूरे वर्ड को ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देख करके मास्टर ननगोंग कहते हैं कि जाओमिंग की कंट्रोलिंग एबिलिटी को देख करके मैं कह सकता हूँ कि वह दाओइस्ट क्लैन की फर्स्ट क्लास की एक्सपर्ट है। इधर जाओमिंग अचानक से कुछ करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक क्यूबाइड को फॉर्म कर देते हैं, जिसे देख करके अब मास्टर फूनियान को पसीने आने लगते हैं। इधर जाओमिंग उन वाटर ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करके मास्टर फूनियान के बनाए हुए वर्ड को तबाह करने लगती है और थोड़ी ही देर में लगभग मास्टर फूनियान के वर्ड को पूरी तरह से तबाह कर देती है। तब हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर फूनियान भी कुछ करना स्टार्ट करते हैं और जाओमिंग की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स को एक जगह पर कलेक्ट करके उसे फ्लावर के रूप में चेंज कर देते हैं। इस पर हम देखते हैं कि यह देखने वाले वहाँ पर सभी लोग एक साथ हैरान हो जाते हैं। इधर राजकुमार फूसू भी इन लोगों की स्किल को देख करके तालियां बजाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब इस कंपटीशन के आउटकम से किसी को भी कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों मास्टर्स अपने अपने जगह पर काफी अच्छे हैं। तभी यह सुन करके मास्टर फूनियान राजकुमार फूसू को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से जेल के अंदर चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग उस सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करके वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी वेई जुआंग वहां पर मर्डरस ऑरा को महसूस करके सीधा आगे अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को लुआनसेन ब्लॉक कर देता है। वहीं इस मौके का फायदा उठा करके नेट ट्रैप के बाकी दो लोग वेई जुआंग की तलवार और उसकी मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। यह देख करके ब्लेड मास्टर गायनी नेट ट्रैप के बाकी लोगों से वेई जुआंग को डिफेंड कर देते हैं और ऑलमोस्ट वेई जुआंग की जान बचा लेते हैं। इस पर वेई जुआंग नेट ट्रैप के लोगों को जल्दी से पीछे ढकेल करके खुद को फ्री करता है और ब्लेड मास्टर गायनी के साथ में बैक टू बैक फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वेई जुआंग सोचता है कि नेट ट्रैप के 6 लोग एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब मैंने नेट ट्रैप के लोगों को ब्लॉक किया था, तब अगर सीनियर ब्लर ब्लेड मास्टर गायनी बीच में नहीं आते तो ये लोग अब तक मुझे घायल कर चुके होते। इधर ब्लेड मास्टर गायनी भी सोच रहे होते हैं कि नेट ट्रैप के लोग एक साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जिसकी वजह से पूरे किन एम्पायर में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेट ट्रैप के पहले कंबाइन अटैक को सर्वाइव किया हो। इसी बीच हम देखते हैं कि वहां पर जनरल हान पहुंच करके लीवर को पुल कर देता है और डाउजी और मैनेजर डिंग को वहां से निकलने से रोक करके कहता है कि मैं तुम लोगों से
बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि तुम लोगों ने इस जेल के अंदर का एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लिया है। इधर हम देखते हैं कि लीवर को खींचे जाने की वजह से डाओजी और मैनेजर डिंग का केज वहीं पर रुक गया होता है। इधर जनरल हान कुछ गार्ड्स को उस लीवर के पास खड़ा करके डाओजी के केज के ऊपर चला जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम तो इस जेल के अंदर आना चाहते थे, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर घोस्ट वैली के 2 लोगों को कंपनी देने के लिए रखूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से कन्फ्यूशन स्कूल पर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर फूनियान राजकुमार फूसू को वापस छोड़ने के लिए दरवाजे पर आए होते हैं। पर राजकुमार फूसू के चले जाने के बाद भी मास्टर फूनियान कहते हैं कि मेरे ख्याल से इस समय कन्फ्यूशन स्कूल काफी ज्यादा खतरे में है। इधर हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मिराज के ऊपर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी शायू, टियांगमिंग और शीलेन मिराज के ऊपर अपना भेष बदल करके काम कर रहे होते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर काम करने वाले लड़के और लड़कियों के साथ मिल करके युनझोंग के एल्केमिस्ट सेक्शन में चले आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि युनझोंग वहाँ पर किसी तरह की मेडिसिन को बना रहा होता है। इधर शीलेन चलते चलते वहाँ पर युनझोंग के सीक्रेट लैब के रास्ते को नोटिस कर लेती है। तभी टियांगमिंग नोटिस करता है कि यहाँ पर ये सभी लोग उनके हाथों में लाए हुए बॉक्स के अंदर की दवाई को चेक कर रहे हैं। इसलिए वह सोचने लगता है कि अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि इन तीनों लोगों ने बस ऐसे ही किसी भी दवाई को उठा करके अपने बॉक्स में रख लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे ही टियांगमिंग की बारी आती है वह अपना बॉक्स खोल करके दिखाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बॉक्स में जो मेडिसिन होती है वह एकदम से करेक्ट होती है, जिसकी वजह से टियांगमिंग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। पर हम देखते हैं कि शायू और सीलन की भी मेडिसिन पूरी तरह से ठीक होती है। यह देख करके टियांगमिंग सोच रहा होता है कि आखिर में हम लोगों की मेडिसिन सही कैसे हो सकती है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं तब शायू ने जानबूझ करके एक लड़के को नीचे गिरा दिया होता है और उस मौके का फायदा उठा करके उसने टियांगमिंग, शीलेन और अपने बॉक्स को सही मेडिसिन वाली बॉक्स से चेंज कर दिया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से एल्केमी रूम के अंदर चला आता है, जिसमें युनझोंग नोटिस करता है कि 3 लड़कों ने गलत मेडिसिन को चुना है। इसलिए वह उन लोगों को डराने के लिए यिन यांग स्कूल के इल्यूजन का इस्तेमाल करता है और खुद का ही बहुत ही बड़ा इल्यूजन क्रिएट कर देता है। इधर उस इल्यूजन को देख करके टियांगमिंग कहता है कि मेरे ख्याल से युनझोंग तो एक डीमन है, लेकिन शीलेन उसे बताती है कि एक्चुअल में यह बस एक इल्यूजन है। पर फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों की डर के मारे हालत खराब हो गई होती है। तभी अचानक से युनझोंग अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एक लड़के को हवा में उठा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि ठीक इसी मोमेंट पर वहाँ पर युनसेन चली आती है। वहीं उसे देखते ही टियांगमिंग तुरंत पहचान लेता है कि मोइस्ट स्कूल में युनसेन ने ही यूवी को किडनैप किया था। पर तभी शायू टियांगमिंग को रोकते हुए कहता है कि अभी तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि युनसेन के आने की वजह से युनझोंग भी नॉर्मल हो जाता है और सभी लड़के लड़कियों को अपना अपना काम करने के लिए वापस भेज देता है। वहीं हम देखते हैं कि शायू और टियांगमिंग अपना अपना चेहरा युनसेन से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में टियांगमिंग गलत रास्ते पर जाने लगता है। तभी वहां पर खड़े गार्ड्स उसे अचानक से रोक करके पूछते हैं कि आखिर में तुम कहां जा रहे हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।